मैं प्रभात जी सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं कि धार्मिक पर्यटन भी किसी प्रदेश का ग्रोथ इंजन हो सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे जी? देखिए, निश्चित तौर पे संजय जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया इस उत्तर प्रदेश के लिए। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आखिर जो चीज जनता को देखनी है, देखिए जनता जनार्दन जो आज हमारे भारत की जो संस्कृति विलुप्त हो रही थी, हम्म। उस संस्कृति को 140 करोड़ के अगर हमारी देश की पॉपुलेशन है तो उत्तर प्रदेश लगभग 25 करोड़ का प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ही देश की, चाहे वो आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, सारी स्थितियों को वो प्रदर्शित करती है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो निश्चित तौर पे सनातनी परंपरा में जो हमारे धार्मिक स्थल थे, और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि धार्मिक स्थान को बनाने की जो आलोचना लोगों ने की कि एक सरकार एक धार्मिक संस्थानों को मतलब स्थानों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसके पीछे का मकसद था कि अगर हमारा पर्यटन बढ़ेगा तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी उसकी वो रीढ़ की हड्डी के रूप में एक काम करेगा। $1 ट्रिलियन का लक्ष्य जब उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने रखा था, और उत्तर प्रदेश में कई इन्वेस्टर मीट भी हुई। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि धार्मिक अगर आयोजन, हाँ, कोई भी सरकार कर रही है तो उससे जो छोटे छोटे लोग हैं जो उससे उसमें वहां आयोजन में अपनी दुकान लगाते हैं, अपने फूल माला बेचते हैं, अपने सारे भगवान के कपड़े से लेके सारी चीजें, उससे जो पैसे का एक टर्नओवर होता है, जो धार्मिक टूरिस्ट अगर आते हैं कहीं किसी स्थान पे तो निश्चित तौर पे वहां का एक पर्यटन का और हमारी एक ग्रोथ इंजन के रूप में एक फाइनेंशियल हम लोगों का बहुत बड़ी मदद मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी प्रभात जी आदित्यनाथ उसके जी ने बाद भी विपक्ष को सबसे पहले, आपत्ति रहती है कि धार्मिक जो आयोजन है वो केवल भाजपा की एक धार्मिक छवि को करते हैं कि भाई आप धर्म की राजनीति करते हैं। जब धार्मिक आयोजन होते हैं या मंदिरों पे काम होता है या कुंभ लगता है तब भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या संजय थी? जी संजय जी विपक्ष का काम है वो हर चीज में राजनीति करते हैं। आप अयोध्या जाइए, आप देखिए वहां भगवान राम की जो कपड़े सिलते हैं वो मुसलमान माइनॉरिटी के लोग हैं। आप गोरखनाथ जाइए, गोरखपीठ में वहां पे जितने भी धार्मिक चीजें बिकती है वहां अधिकतर माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। और अयोध्या में तो गंगा जमनी की तहजीब के तौर पे वहां मुसलमान हिंदू सभी लोग ये सारे भगवान के वस्त्र से लेके जितने भी वहां प्रसाद है, सारी चीजें वो माइनॉरिटी के लोग वहां बेचते हैं, और हमारे हिंदू लोग भी हैं। ये जो एक बीजेपी का एक सकूपा है कि धार्मिक पर्यटन या धार्मिक स्थानों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का जब पर्यटन बढ़ेगा, उत्तर आप देखिए काशी है, मथुरा है, भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में, वृंदावन में कितनी अपार भीड़ हो रही है। कॉरिडोर बनने जा रहा है वहां पे, और इतनी भीड़ है कि वीकेंड में लोगों को संभालना मुश्किल पड़ता है। तो जो ये एक आस्था का केंद्र है, जो आस्था हम लोगों की है, देखिए हम लोग सनातनी परंपरा की बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप रखते हैं कि धार्मिक तरीके से योगी सरकार चल रही है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि इसमें देखिए सभी वर्ग के लोग, सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर कोई डेवलपमेंट की बात हो रही है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन ही क्यों ना हो, तो उसमें सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, सारे लोगों को कामकाज मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की जब आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, मजबूत हो रही है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर से ले लो, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म के उस पर ले लो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे हर जिले को आगे बढ़ाने की योजना हो रही है। तो उत्तर प्रदेश अगर सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8 साल से काम कर रही है तो कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक स्थान हमारे आज बहुत मजबूत हुए हैं, चाहे वो नैमिषारण्य चले आइए, चाहे चित्रकूट चले आइए, चाहे आप काशी चले जाइए, आप अयोध्या मतलब चले बदलता आइए, स्वरूप है गोरखपुर चले यूपी का। जाइए। प्रभात जी, यूपी का बदलता स्वरूप है, मतलब लोगों के अंदर आस्था भी जगी है लेकिन लोगों की सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लोगों को सुविधाएं दी गई हैं।